हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना आफ्टरनून टू नाइट तक का रूटीन कि कैसे कैसे मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ। तो ये है मेरा किचन की कुछ ऐसी दशा जो कि खाना पीना सब लोग खा चुके हैं, उसके बाद का ये सब कुछ है। और बेटी भी आ गई है स्कूल से, ये अराउंड 12:30 का टाइम होगा। और मैं यहाँ पर सब कुछ अच्छे से पहले सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर काउंटर टॉप वगैरह साफ़ करूँगी। तो ये मेरा ऑलमोस्ट एवरी डे का रूटीन रहता ही है कि मतलब खाना खाने के बाद तुरंत बर्तन धुलना है। मैं रखती नहीं हूँ कि बाद में धुलूँगी। कभी कभार ऐसा भले हो गया कि एक दो प्लेट्स बची हुई हैं तो मैं फिर शाम को धुल लेती हूँ, या जब भी मैं किचन में आती हूँ तो मैं धुल लेती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सब कुछ अच्छे से मैं धुल करके और सब बढ़िया से सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश करने के बाद सब कुछ वाइप कर दूँगी। और बस वाइप करने के बाद बढ़िया से जो भी मतलब ये जो साबुन के जो अगल बगल जो छींटे वगैरह लगे हैं उसको उसी समय में तुरंत के तुरंत साफ़ कर देती हूँ। मतलब दिन में इतनी बार बर्तन निकलते हैं, अगर आप एक बार भी अगर साफ़ कर दीजिए तो वो अच्छे से साफ़ रहेगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आपने जैसे कि देखा, जो दूध वगैरह जो मॉर्निंग का था जो बॉईल होकर के रखा था, ठंडा हो गया, वो उसे मैंने फ्रिज में लगा दिया है। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज़ दूध ख़राब हो जाता है। और ये जो सब्ज़ी थी बची हुई मॉर्निंग की, उसको मैं रख रही हूँ फ्रिज में। और ये देखिए फिर से बर्तन निकल आए। और बस मैं यहाँ पर अच्छे से कुक टॉप साफ़ कर लूँगी और काउंटर टॉप भी अच्छे से मैं वाइप कर लूँगी बढ़िया से सारी चीज़ों को वाइप करने के बाद। और ये जो मतलब ये जो मैं कर रही हूँ प्रोसेस, ये मतलब मेरा हर टाइम का होता है। अगर मैंने रोटी बनाई है किसी एक पर्सन के लिए भी, तो भी मैं ये सारा इस तरीके से ही फटाफट क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो है मतलब बहुत ज़्यादा गंदा ना हो काउंटर टॉप। इसी वजह से मैं फटाफट उसी समय कर देती हूँ। और जो ये टाइल की बात है, तो जब मैं सब्ज़ी वगैरह फ्राई करती हूँ तो थोड़े बहुत छींटे तो उड़ते ही हैं, देखिए। तो उसको फटाफट साफ़ कर लो तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है किसी एक पर्टिकुलर दिन के लिए। फटाफट उसी समय अगर आप दिन में अगर आप 3 टाइम भी कुकिंग कर रहे हैं, तो अगर आपने एक टाइम भी अगर किसी भी टाइम अच्छे से वाइप कर दिया, या फिर अगर आप हर टाइम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर कुछ मेहनत है ही नहीं, फटाफट आपको तुरंत वाइप करना है। अदरवाइज़ जब जम जाते हैं तेल के दाग तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो उससे बचने के लिए फटाफट आप कर सकते हैं। और जितने भी बर्तन मैंने धुले थे उस सबको मैं फटाफट लगा दे रही हूँ बर्तन के स्टैंड में। अभी मैंने बर्तन का स्टैंड कहीं प्रॉपर अच्छे से मतलब हैंग नहीं करवाया है, तो बस ऐसे ही वो टेम्प्रेरी अभी नीचे रखा हुआ है, तो वहीं पे मैं सारे बर्तन सेट कर दूँगी। और उसके बाद में यहाँ पर मैं अच्छे से वाइप कर लूँगी सारी चीज़ों को, और सारी चीज़ों को उसके प्लेस पे रख दूँगी, जो भी इधर उधर सब सामान फैला हुआ था, जैसे कि आपने देखा पहले वीडियो में। तो मैं सब कुछ प्रॉपर अच्छे तरीके से अरेंज कर दूँगी। और देखिए सिंक अभी तो खाली है, बट अभी थोड़ी देर में फिर से भर जाएगी। तो ये सारा मैंने अच्छे से वाइप कर दिया है। और कुकर में राइस बचे हुए हैं और हॉट पॉट में रोटी है। तो ये 2 चीज़ें हैं, बाकी जो फ्रिज में जाने वाला आइटम है वो फ्रिज में गया। और बस, तो ये करीब 3 घंटे बाद की क्लिप है। बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि मैं थोड़ी देर बैठ कर के फ़ोन वगैरह देखा और उसके बाद में मैं सो गई थी। और क्योंकि मॉर्निंग में बेटी का स्कूल होता है तो जल्दी उठना पड़ता है, फिर नींद आती है दिन में, तो इसीलिए मैं दिन में सो गई थी। उसके बाद में मैं, क्योंकि ट्यूशन टीचर हूँ तो मैं यहाँ पर अब ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, ये मेरा ट्यूशन पढ़ाने का टाइम है शाम के टाइम पे, इसीलिए मैं अपना जो भी ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है वो मैं फटाफट सारा फिनिश कर लेती हूँ दिन में ही, किचन से रिलेटेड काम। और अगर रहता भी है बर्तन वगैरह तो मैं उसे फटाफट वॉश कर लेती हूँ, उसका कोई इतना इशू नहीं है। मैं जब भी आती जाती रहती हूँ किचन में फटाफट वॉश करके रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले पढ़ाऊँगी बच्चों को, और यहाँ पर साथ में अपनी बेटी को भी मतलब पढ़ा रही हूँ। तो मैं सब चीज़ें फटाफट पढ़ा करके बच्चों को, और मुझे जो है मतलब 1 आवर से ज़्यादा ही लगता है, 1.5 आवर पढ़ाने में। तो मैं पढ़ाती हूँ फटाफट। उसके बाद में, क्योंकि मेरे घर पर इस टाइम कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, तो वर्कर्स होते हैं, उन लोग के लिए भी चाय वगैरह बनानी होती है। तो मैं फटाफट से ये सारा समेट करके मतलब ट्यूशन पढ़ा करके
और उसके बाद में मैं जाऊँगी उन लोग के लिए चाय बनाऊँगी। और क्योंकि मेरी बिटिया भी मतलब लंच करके सो जाती है, उसके बाद से उठती है तो फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ती है, तो उसके बाद में फिर अभी मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा गंदा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ी बहुत धूल वगैरह आ ही जाती है अंदर, मिट्टी वगैरह, तो मैं फटाफट से एक बार झाड़ू मार लूँगी। ये डिपेंड करता है मतलब किस तरीके से गंदा हो रहा नहीं हो रहा, तो जब भी मुझे लगता है गंदा है तो मैं फटाफट मार देती हूँ झाड़ू। तो मैं इसको फटाफट मार रही हूँ झाड़ू। और मैंने यहाँ पर ऑयल गरम करने के लिए रखा था कि मैं उसमें ये फ्राई करूँगी अपनी बेटी के लिए, बट वो ऑयल कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया, तो मैंने गैस को पहले ऑफ़ कर दिया और अब मैंने फिर से ऑन करके और थोड़ा सा ऑयल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है, देन फिर मैं उसको जल्दी जल्दी फ्राई कर ले रही हूँ। और फ्राई यहाँ पर मैंने कर लिया है और चाय भी ऑलमोस्ट बन चुकी है, तो मैं फटाफट से चाय निकाल देती हूँ उन लोग के लिए। और ये जो बचे हुए आलू थे इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी प्रॉपर एक मतलब रेसिपी आती है, वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये भी उसके साथ चल रहा है, मुझे बहुत पसंद है। तो बस, और ये मैंने राजमा को दोपहर में ही रख दिया था भिगा करके, बट एनी हाउ ये क्लिप लग रहा है बाद में लगी है, तो बस ये मैंने राजमा दोपहर में ही भिगा दिया था शाम के लिए। और अब ये हो गया है शाम का टाइम, पापा के आने का टाइम, ये अराउंड 6 बजे की बात की क्लिप है। तो मैं यहाँ पर फटाफट चाय बना रही हूँ पापा के लिए। पापा बिना चीनी वाली चाय लेंगे, तो मैं उनके लिए फटाफट पहले बना देती हूँ। और यहाँ पर मैंने चना भिगो करके रखा था, उनको मैं दे दूँगी प्याज और नमकीन वगैरह डाल करके खाने के लिए, और फटाफट से उनकी चाय निकाल देती हूँ। और उसके बाद में फिर और लोगों के लिए चीनी ऐड करूँगी चाय में। तो मैंने यहाँ पर चीनी ऐड कर दी, फिर मैंने फटाफट पापा के लिए भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया, क्योंकि मैंने उस टाइम पे थोड़ा ही फ्राई करा था। और पापा और बिटिया मेरी इधर-उधर टहल रहे हैं और पापा मुझसे यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं। और बस यहाँ पे मैंने फटाफट फ्राई कर लिया और ये पापा का मैंने चीज़ें रख दी हैं। और अब शाम का समय हो रहा है तो मुझे बाज़ार जाना है, तो मैंने फटाफट दिया-बाती कर ली है। और उसके बाद में मैं बाज़ार जाऊँगी, सब्ज़ी लेनी है मुझे, तो फटाफट सब्ज़ी वगैरह लेकर के आई हूँ। उसके बाद में मैंने तुरंत राजमा वॉश करके और मैंने रखा है उसको बॉईल होने के लिए। और ये चाय के बर्तन जो कि मैं वॉश करके गई थी, तो मैंने एक तरफ फटाफट इंडक्शन पे राजमा रख दिया है बॉईल करने के लिए, और दूसरी तरफ मैं फटाफट पहले बर्तन अरेंज कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा किचन मतलब समेटा हुआ लगे। और आप देख सकते हैं अभी से ही 2 बार हो चुका है बर्तन का काम। और मैं फटाफट यहाँ पर मिक्सी लगा रही हूँ तुरंत, क्योंकि 8 बजे के बाद का टाइम हो गया था यहाँ पर। तो फटाफट मैं इसको ग्रेवी वगैरह बना करके जल्दी से मतलब बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो गया था, मैं बाज़ार गई थी, सब्ज़ी वगैरह लेनी थी। तो बस मैं फटाफट यहाँ पर वो प्याज और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन ये सब का पेस्ट बना लूँगी। और फटाफट मैंने यहाँ पर दूसरा कुकर भी रखा हुआ है, उसमें मैंने ऑयल वगैरह डाल दिया है और इलायची, लौंग, जो भी चीज़ें पड़ते हैं, खड़े मसाले, वो सब डाल दिया है। और ये मैं फ्रूट्स आपको यहाँ पर ला करके रख रही हूँ काउंटर टॉप पे, सारी सब्जियाँ निकाल ले रही हूँ बीच बीच में जब तक कुकर गर्म हो रहा है मतलब। तो ये देखिए ये सारी सब्जियाँ आई हुई हैं और मैं इन्हें वॉश नहीं करूँगी, मैं इन्हें एज़ इट इज़ फ्रिज में रखूँगी, जब मुझे बनाना होगा तब मैं वॉश करूँगी। और ये मैंने ग्रेवी बनाई थी वो डाल दी है। और टमाटर मैं ऐसे काट करके डालूँगी, मुझे इस तरीके से ज़्यादा अच्छा उसका मतलब टेक्सचर लगता है। और फिर मैं यहाँ पर जब तक वो सब भुन रहा है तब तक मैं फटाफट सब्ज़ी को लगा देती हूँ। जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ उसी टाइम में वॉश कर लेती हूँ, मुझे वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। ये एक बार वॉश करके फिर सुखाने वाला बहुत ज़्यादा फिर टाइम उसमें लग जाता है। और यहाँ पर जो फ्रूट्स रखे हुए हैं इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। और बस राजमा, चावल और रोटी रेडी है और फटाफट मैं डिनर लगाती हूँ। सो बस ये डिनर वगैरह करने के बाद ये देखिए डिनर के बर्तन हैं, मैंने वॉश करके रख दिए हैं और देख लीजिए आप कितने सारे बर्तन होते हैं। सो दूध वगैरह लगा दिया है, उसके बाद में इस तरीके से क्लीन कर दिया है मैंने पूरा काउंटर टॉप, फिर से जैसे मैंने आफ्टरनून में किया था उसी तरीके से कर दिया। यहाँ पर हरी मिर्च रखी है तोड़ने के लिए, वो मैं कल दिन में करूँगी, अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। तो बस सब कुछ रेडी है कल मॉर्निंग के लिए। सो बस यही थी आज की वीडियो, होपफुली पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।
at you, boy, that you pull me through. I give it up to you, I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited,